क्या हाल है बाबू, मस्त हो ना। हम लोग कल टाइप 4 पढ़े थे। आप लोग टाइप 4 पढ़े होंगे तो टाइप 5 बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि टाइप 4 के बाद टाइप 5 नहीं समझ में आएगा, कि यदि आप टाइप 4 नहीं पढ़े होंगे तो नहीं समझ में, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन टाइप 4 पढ़े होंगे तो और अच्छा से समझ में आ सकता है। बात समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों के जवाब आ रहा है कि सर माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा तो क्या होगा। तो हम वीडियो टाइप 4 का एक सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। यदि ऐसा दिया रहे, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी पहले का बता रहे हैं, एक्स प्लस 1/x का वैल्यू 1 दिया हो तो कोई पूछ देगा कि सर x के पावर 18 माइनस एक्स के पावर 15 माइनस एक्स के पावर 3 का जवाब बताइए। तो हम क्या बोलेंगे? उन लोगों का यही था कि सर केवल प्लस में बता रहे हैं, माइनस वाला नहीं बता रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं, हम जानते थे इतना आता है, x प्लस 1/x का वैल्यू 1 आता है, तो हम जानते हैं एक्स क्यू का वैल्यू क्या होता है, -1। अब आप लोग ये दिमाग में बैठाएंगे कि हम वीडियो नंबर 4 से बात कर रहे हैं, तो हमारा इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू का पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू का पावर 5, इसको हम एक्स क्यू का वैल्यू एक्स क्यू छोड़ देते हैं। अब एक्स क्यू का वैल्यू मेरे पास क्या है, -1 के पावर 6 माइनस 1 के पावर 5 माइनस -1, यही है ना। बात समझो बाबू, हम जानते हैं इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 के पावर सम संख्या तो प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस से रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं सीरीज पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ अपना भी दिमाग लगाइए, और नहीं समझ में आए तो आप बताइए कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है। फिर से हम आप किसी भी वीडियो में बता दीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। आप टाइप नंबर जितना का भी टाइप नंबर मान लीजिए 4 का 5 का 6 का बोल देना है, क्वेश्चन नंबर ये नहीं समझ में आया, इस टाइप के बताइए, हम बता देंगे। चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सीरीज का आज नहीं कल हम लोग लास्ट वीडियो बनाएंगे। आज अभी एक टाइप है और उसके बाद एक और टाइप बनाएंगे तो पूरा सीरीज समाप्त हो जाएगा। और आप लोग फिर उसके बाद बताइए क्या दिक्कत कहाँ हो रहा है। हर लेवल का क्वेश्चन बता दे रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे रेलवे हो, हर लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग ढंग से पढ़ के तो देखो पहले। चलिए आज के लिए क्वेश्चन है टाइप 5 की बात कर रहे हैं। टाइप 5 आज मेरा क्वेश्चन होगा, यदि x + 1/x बराबर -1 हो, या इसी को कहा जा सकता है x² + x + 1 = 0। दो रूप हो सकता है इसका। कल हम क्या पढ़े थे याद करो, x + 1/x = 1 और या x² - x + 1 = 0। कल हम ये दोनों पढ़े थे, याद करो। लेकिन हम आज ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम आज ये पढ़ रहे हैं। कल वो पढ़े थे, आज हम ये पढ़ रहे हैं। चलिए इतना होता है तो फिर से हम वो काम करेंगे। इसमें हम क्या बोलेंगे कि इसमें आप कर क्या सकते हो, क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये अभी किस रूप में दिख रहा है मेरा, ये हम बता रहे हैं। x² + x × 1 + 1 का स्क्वायर बराबर 0। हम इसमें कहने क्या जा रहा है, इसमें a² + ab + b², ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, a² + ab + b² जैसा कुछ फॉर्म दिख रहा है क्या? यदि ये ऐसा फॉर्म दिख रहा है तो हम इसमें यदि तुमसे बोलें कि a - b से गुना कर लो दोनों तरफ, तो कोई प्रॉब्लम? तो कहिएगा सर क्यों? तो एक फार्मूला आ जाएगा। क्या फार्मूला आ जाएगा बाबू? इतना करने से एक फार्मूला आ जाएगा AQ - BQ का। हम बोले कि ये इस रूप में दिख रहा है, यदि इसमें a - b से दोनों तरफ गुना कर दे तो AQ - BQ का फार्मूला आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा ना। तो बात समझो, यदि ऐसा फॉर्म लाने के लिए इसमें क्या करेंगे हम करेंगे यहाँ पर इस साइड और इस साइड में दोनों तरफ x - 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर आ गया a - b a² + ab + b²। एक सूत्र होता है AQ - BQ का, सूत्र होता है a - b × a² + ab + b²।
हम बोल रहे हैं कि ऐसा फॉर्म दिख रहा है तो ऐसा लिख सकते हैं, इसमें भी ये इतना फॉर्म दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यू माइनस वन का क्यू बराबर जीरो, उधर जीरो हो गया, यानी एक्स क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस वन बराबर जीरो, यानी हम लिख सकते हैं एक्स क्यू बराबर वन। हमारा दो फॉर्म दिख गया। ये एक बात समझने की कोशिश करोगे बाबू, एक फॉर्म ये दिखा है, दूसरा फॉर्म ये दिखा है, यही दोनों फाइनल चीज़ है। अब हम रटवाने का कोशिश करेंगे, ये पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग रटेंगे। ये रट के हमेशा के लिए फिक्स रख लेंगे कि इतना दिया होता है तो एक्स क्यू का वैल्यू वन हो सकता है या एक्स माइनस वन का वैल्यू जीरो हो सकता है, ये बात दिमाग में बैठा ही लेंगे। चलिए अब हम हटाएंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। आज के लिए पहला क्वेश्चन, ये कल का टाइप है, आज का टाइप यहाँ -1 से हम बनाने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन फर्स्ट, यदि यहाँ लिख देते हैं, पहले किनारे लिख देते हैं, x प्लस वन बाई एक्स बराबर -1 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो होने पर हम जानते हैं कि एक्स क्यू माइनस वन का वैल्यू जीरो होता है या एक्स क्यू का वैल्यू वन के बराबर होता है। हम इसी पर आज बनाएंगे बाबू। चलो, यदि क्वेश्चन पहला, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर -1 हो तो मेरा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपको बताना है कि x के पावर 3 प्लस 5 बराबर व्हाट। पहला क्वेश्चन आप लोग बना भी सकते हैं, हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग बना भी सकते हैं खुद से। x के पावर 3 प्लस 5 का वैल्यू चाहिए, क्लियर करो। इतना बराबर -1 होता है तो एक्स क्यू का वैल्यू क्या के बराबर होता है, क्लियर करो। एक्स क्यू का वैल्यू 1 के बराबर होता है, बोलिए हाँ या नहीं, होता है ना, होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, इतना की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 6। कल का वीडियो देखे होंगे तो आज तो इतना ज़बरदस्त समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आज के लिए भी बहुत अच्छा से आप लोग डील कर रहे हैं, समझते जाओ। हटाए, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन था x के पावर 3 प्लस 5, इसको लिख सकते हैं x के पावर 3 और उसके बाद क्या लिख सकते हैं -1 प्लस 1 और प्लस 5 लिख सकते हैं, नहीं बोलो क्या बोल रहे हैं। ये एक घटा एक जोड़ दिया और इतना का वैल्यू क्या है बताओ, इतना का वैल्यू क्या है। हम जानते हैं कि एक्स क्यू माइनस 1 का वैल्यू कितना के बराबर, 0 के बराबर, तो 0 प्लस 6 बराबर 6, ये भी कह सकते हैं। हम क्या किए, माइनस लाने के लिए, इस फॉर्म को लाने के लिए एक घटा दिए एक जोड़ दिए, इतना का वैल्यू 0, ये 5 1 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर -1 हो तो मान चाहिए किसका हो, तो मान चाहिए x के पावर 6 प्लस x के पावर 9 बराबर व्हाट, इतना कहीं मान चाहिए। क्लियर करो, देखो इतना का मान चाहिए, क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम। हम इसको क्या, हम जानते हैं इतना बराबर इतना होता है, तो हम क्या जानते हैं एक्स क्यू का वैल्यू क्या जानते हैं 1, या एक्स क्यू माइनस 1 का वैल्यू 0, तो हम रख देंगे, इसको लिख सकते हैं क्यू के रूप में तोड़ेंगे, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एक्स क्यू का क्यू तो लिखिए सकते हैं, इतना का वैल्यू कितना है बाबू 1 का स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3 प्लस 1 के पावर सम हो या विषम हो, प्लस 1 के पावर सम हो या विषम हो, विषम पर भी 1 अब प्लस 1 के पावर सम पर भी मान 1 ही होता है। बात समझने का प्रयास, यानी पावर सम या विषम होने से कोई मतलब नहीं है, यानी हम कह सकते हैं 1 प्लस 1 बराबर कितना 2। क्लियर कर लो, देख लो, हटा रहे। एक बात और इसमें बोल सकते हैं, यदि समझ में आ जाए, जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। क्या हम बोलने जा रहे हैं, x के पावर 6
प्लस एक्स के पावर 9 के बाद ये भी बोल सकते हैं। यदि ये 3 का मल्टीपल है ही है तो हम कह सकते हैं कि 3 का हर मल्टीपल का वैल्यू 3 का जितना भी गुणज होगा, एक्स के पावर 3 हो, एक्स के पावर 6 हो, एक्स के पावर 9 हो, एक्स के पावर 12 हो, एक्स के पावर 15 हो, किसी का भी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बाबू? तो हमेशा एक ही आएगा। तो इसका भी वैल्यू एक, इसका भी वैल्यू एक, यानी एक एक दो, तोड़ने की भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि प्लस है। इसके पावर सम हो या विषम हो कोई मतलब नहीं बनता है, जितने पद उतना भी आंसर हो जाएगा। चलो एक बताते हैं, एक क्वेश्चन इसी पर ऐसे ही बताते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं, एक्स के पावर 9 प्लस एक्स के पावर 36 प्लस एक्स के पावर 21 प्लस एक्स के पावर 15 माइनस एक्स के पावर 18 माइनस एक्स के पावर 45। चलो इतना का वैल्यू क्लियर करो, हम क्या बोले हैं? एक पद, दो पद, तीन पद, 4, 5, 6, हम बोल रहे हैं कि सब 3 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी सब है, सब है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये 4 पद प्लस में है तो 4 और 2 पद माइनस में है तो -2। इसका आंसर कितना तब हो जाएगा? 2। हम ऐसे भी कह सकते हैं। क्या बोल दिए? बता रहे हैं क्यों? क्योंकि भी जवाब दे देंगे, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जब 3 का ये गुणज है तो हम जानते हैं कि इसका प्लस ही वैल्यू होता है, तो इतना 4 को वैल्यू 4 और ये 2 माइनस का वैल्यू 2 -2, यानी कितना आंसर आ गया? 2। चलो डील कर भी कर देते हैं, कैसे कैसे के भी जवाब कर लिया जाए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यू का क्यू लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू? एक्स क्यू के पावर 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यू के पावर 7। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यू के पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यू के पावर 6। इसको क्या हम लिख सकते हैं? एक्स क्यू के पावर 15। 15 3 45 होता है। अब यहाँ पर इतना का वैल्यू देखो क्या है? 1 का क्यू, यहाँ पे 1 का पावर 12, यहाँ पर देखेंगे ये प्लस में होगा 1 के पावर 7, यहाँ होगा 1 के पावर 5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 के पावर, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 के पावर 6, यहाँ पर हो जाएगा 1 के पावर 15। चलो देखते हैं, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू -1। ये दोनों को हटा देते हैं, यानी मेरे को कितना आंसर आ जाएगा बाबू? कह सकते हैं 2। ऐसे आराम से जोड़ के भी निकाल सकते हैं। 4 - 2 = 2। ऐसे घटाया ही जाता है, कटाया नहीं जाता है। चलो हटा दें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर चौक देख लीजिए, चौक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन, यदि x + 1/x = -1 हो तो, बाबू ये भी कह सकता है, ये बात दिमाग में बैठाना, ये बोलेगा या ऐसा भी बोल सकता है। यदि ऐसा भी बोल सकता है, हम वही लिखते हैं। चलो इस बार वही लिखते हैं, जरूरी नहीं है ये हमेशा बार बार बोलते रहेगा। यदि x² + x + 1 = 0 हो तो क्या चीज़ का मान हम पूछ रहे हैं? बात समझने की कोशिश करें। इतना हो तो हमारा मान है x के पावर 3 + 1 में x के पावर 3 का वैल्यू चाहिए। क्लियर करो, इतना होता है तो एक्स क्यू का वैल्यू 1, यहाँ पे करते हैं 1 का क्यू, यानी इतना का वैल्यू क्या है? 1 + 1/1, यानी 1 + 1 = कितना आ गया? 2। कल जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन कल से हट के है, लेकिन वही है, वैसा ही है, लेकिन कल से हट के है। चलो
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन है यदि 4 नंबर में यदि x प्लस 1/x बराबर -1 हो तो मेरे को मान चाहिए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 को। कल बताए थे, आज भी बता रहे हैं। हम क्या बोलेंगे? हम जानते हैं इतना होता है तो एक्स क्यू का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1। एक्स क्यू का वैल्यू कितना होता है? 1। तो हम इसको तोड़ सकते हैं एक्स के पावर 1 इंटू एक्स क्यू प्लस एक्स के पावर 1 इंटू एक्स क्यू। तोड़ सकते हैं कि नहीं? क्या बोलता है? 3 के रूप में तोड़ते हैं। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं इतना का वैल्यू मेरे पास कितना है? 1। तो रख देंगे एक्स के पावर 1 इंटू 1 प्लस 1 में एक्स के पावर 1 इंटू 1 मेरे को मिल गया एक्स प्लस 1/x। और बताओ इतना का वैल्यू क्या है? ऊपर से देखो इतना का वैल्यू क्या है? इतना का वैल्यू है -1, इसलिए मेरा आंसर होगा -1। देखिए आप लोग को कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए, हमको नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5। है यदि x प्लस 1/x बराबर -1 हो तो मान चाहिए बाबू किसका? x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान चाहिए। चलो फिर से क्लियर करो। 8 9 बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम जानते हैं एक्स क्यू का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा ना। तो हम 9 बनाने की कोशिश करेंगे, भाग देंगे एक्स के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 8 होल भागे एक्स यानी पावर 1 प्लस यहाँ पे एक्स के पावर 1 नीचे में एक्स के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 8। अब क्या कर सकते हैं? देखो 7 इंटू 1 में क्यों नहीं तोड़े? 7 3 का मल्टीपल नहीं है। हम क्या बोले? एक्स के पावर 8 को हम एक्स के पावर 7 इंटू 1 में क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 9 1 में तोड़ना पड़ा। नहीं 8 और 1 में तोड़ना पड़ा। इसी स्थिति में अब क्या करेंगे बाबू? ये जोड़ देंगे तो एक्स के पावर 9 होल बट्टे में एक्स प्लस ये हो गया एक्स बट्टे में एक्स के पावर 9। कहाँ से? ये दोनों जुट जाता है आधार सेम होने पर। आधार सेम होने पर पावर जुट जाता है, इसलिए 9 लिखे। अब यहाँ पे x के पावर 9 का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x के पावर 9 का एक्स क्यू का क्यू लिख सकते हैं और इतना का वैल्यू क्या है? 1 का क्यू कितना होता है बाबू? 1। यहाँ पर अब रख देते हैं। चलो क्लियर करते हैं। यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे 1 बट्टे में x प्लस यहाँ पे क्या? x अब बट्टे में 1 यानी मेरे को मिला क्या मिला? 1 बट्टे में x प्लस x और इतना का वैल्यू क्या दिया हुआ है ऊपर में? देखो क्या दिया हुआ है? -1, इसलिए मेरा आंसर -1 जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6 को। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपका है यदि x प्लस 1/x बराबर -1 हो तो क्या क्वेश्चन है बाबू? x के पावर 12 माइनस एक्स के पावर 9 प्लस एक्स के पावर 6 माइनस एक्स के पावर 3। हम जानते हैं इतना होने पर एक्स क्यू का वैल्यू 1 होता है या एक्स क्यू -1 बराबर 0 होता है। दोनों काम कर सकते हैं, दोनों तरीक़े से बना सकते हैं। हम क्या कहेंगे? यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये माइनस में है और इसका वैल्यू 0 है और यहाँ पर ये इसके पावर में देख लेंगे क्या स्थिति है। हमारा मकसद होगा कि यदि इन दोनों का बीच 3 का डिफरेंस चल रहा है, इसके देखते हुए हम बता रहे हैं 3 का डिफरेंस चल रहा है तो उस टर्म में भी तोड़ सकते हैं। दोनों बता रहे हैं। हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 9, इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 3 माइनस 1। यहाँ पर एक्स के पावर क्या ले सकते हैं बाबू? 3। यहाँ हो सकता है एक्स के पावर 3 माइनस 1
और इतना का वैल्यू बताओ क्या होगा, क्लियर करो बताओ। इतना का वैल्यू दिया है 0 प्लस एक्स क्यू इंटू 0, यानी हम कह सकते हैं 0 प्लस 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कुछ और बता रहे हैं, पहले यहाँ देखेंगे हम क्या बोले। जब हम देख रहे हैं कि दो पद माइनस में है, एक प्लस और एक माइनस में, एक प्लस एक माइनस में, दोनों के बीच के 3 का अंतर है, तो ये चीज़ को यूज कर सकते हैं। ऐसे भी सुनिए, अब सुनिए क्या सुनना है, इस बात को सुनना है। इन दोनों के बीच का अंतर 3, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, इन दोनों के बीच का अंतर 3 का, पावर में 3 का अंतर, तो इसका वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0। आंसर कितना हो जाएगा बाबू 0। चलो एक इस पर एग्जाम्पल और दे देते हैं, एक और इस पर एग्जाम्पल देते हैं अलग। इतना दिया हो तो आपको एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल सेटअप कीजिए, ध्यान दीजिए। एक्स के पावर 30 माइनस एक्स के पावर 27 प्लस एक्स के पावर 24 माइनस एक्स के पावर 21 प्लस एक्स के पावर 18 माइनस एक्स के पावर 15 प्लस एक्स के पावर 12 माइनस एक्स के पावर 9। चलो क्लियर करते हैं। ये प्लस में ये माइनस में, दोनों के बीच का अंतर 3, इसका 0, इन दोनों के बीच का अंतर 3, इसका मान 0, इन दोनों के बीच का अंतर 3, इसका मान 0, इन दोनों के बीच का अंतर 3, इसका मान 0। जस्ट मिनट, बात समझने का। 16 लिखे ना यहाँ, 16 तो यहाँ पे कर लो, थोड़ा सा क्वेश्चन गलती है, 16 13 कर लो। अब देखो समझने की कोशिश करेंगे, 13 कर लिए बाबू, क्वेश्चन ही गलत है। अंतर 3, अंतर 3, अंतर 3, अंतर 3, सबका मान 0, यानी कह सकते हैं कितना कुल मिला के 0। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, इतना टूट रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर -1 हो तो मेरा क्वेश्चन है x के पावर 21 प्लस x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 माइनस x के पावर 9। दिमाग में आपका ये काम बात आ सकता है कि सर माइनस नहीं दिया होगा, तो इसलिए तीनों को प्लस ले लिया और एक ही माइनस लिए हैं। बात समझो, बात समझने की कोशिश करेंगे बाबू। अब यहाँ पर ये नहीं कि 3 का अंतर है इसका मान 0 कर देंगे, यहाँ पर 3 का अंतर है इसका मान, हाँ यहाँ पर 0 हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, 3 का अंतर, इसलिए इसका वैल्यू 0 ले सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू 0 लेना संभव नहीं है। बात समझें क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, हम प्लस है, इसलिए इसका वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। तो इस स्थिति में बात समझेंगे, इतना का वैल्यू 0 सही है, क्योंकि हम जानते हैं इतना की स्थिति में एक्स क्यू का वैल्यू 1 और एक्स क्यू माइनस 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो बात समझेंगे। इसको हम क्या तोड़ सकते हैं बाबू, एक्स क्यू के पावर 7 और प्लस इसको क्या हम तोड़ सकते हैं, एक्स क्यू के पावर 6 अब प्लस 0। अब बात समझेंगे क्या कह सकते हैं, और कुछ कह सकते हैं, इसका 1 के पावर 7 प्लस 1 के पावर 6 प्लस 0, यानी कह सकते हैं तो चलो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। एक बात और बोलेंगे, इससे भी स्पीड में बन सकता है, क्लियर करोगे तब। हम बात एक बोले हैं, जो बात समझने की कोशिश करेंगे। यदि सब 3 का मल्टीपल है ही है तो एक्स क्यू का वैल्यू 1, तो हम बोल रहे हैं एक्स के पावर 6 के वैल्यू 1, एक्स के पावर 9 का वैल्यू 1, एक्स के पावर 12 का वैल्यू 1, यानी सबका वैल्यू 1 होगा। तो ये इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, ये दोनों कैंसिल, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, यानी 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2। हम जानते हैं जब ये सब 3 के मल्टीपल सबका वैल्यू, एक इसका भी वैल्यू, एक इसका भी वैल्यू, एक इसका भी वैल्यू, एक इसका वैल्यू, तो 3 को प्लस और एक माइनस, ये दोनों कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा बाबू आंसर 2। क्वेश्चन नंबर
8। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी करके हम बताएं, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। x प्लस 1/x बराबर -1, तो हम अभी बोले हैं x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 माइनस x के पावर 9 भी है, चाहे x के पावर 3 भी है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका भी वैल्यू एक ही, इसका भी वैल्यू एक ही, और इसका भी वैल्यू एक, लेकिन -1, तो कट के कितना हो जाएगा 1। उस कारण से हम उस पिछला क्वेश्चन में ऐसा बोले हैं, क्योंकि एक्स क्यू का वैल्यू जब 1 होगा तो सबका, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 होता जाएगा। चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 8, यदि x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हो तो क्वेश्चन कह रहा है x के पावर 50 प्लस x के पावर 49 प्लस x के पावर 48 प्लस x के पावर 47 प्लस माइनस x के पावर 46 माइनस x के पावर यहाँ पर माइनस कर लो, माइनस x के पावर ये 43 x के पावर 45 और यहाँ पे प्लस x³ अब -4, इतना का वैल्यू चाहिए। चलो देखते हैं, चलो समझने की कोशिश करेंगे। एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस किए हैं, कभी प्लस माइनस कॉम्बिनेशन हो तो ये भी देख लेते हैं, कहीं 3 का अंतर तो नहीं ना चल रहा है। तो 3 का अंतर चल रहा है कि नहीं, पहले हम ये देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, 3 का अंतर चल रहा है कि नहीं देखते हैं। इन दोनों के बीच का कितना का अंतर बाबू, प्लस माइनस में 3 का। इन दोनों में कितना का अंतर है, 3 का। इन दोनों में कितना का अंतर है, 3 का। कहिए क्या फ़ायदा हुआ, जिसका बीच का अंतर 3 का, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। जैसे x के पावर हम 50 माइनस x के पावर हम कितना का बात कर रहे हैं, 47 की। यदि x के पावर 47 हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा x के पावर 3 - 1, और हम जानते हैं इस स्थिति में x³ - 1 का वैल्यू 0 होता है, अथवा x³ का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इतना, देखो ये दोनों को लिए हैं, तो ये x के पावर 47 गुने 0 बराबर 0, तो हम कह सकते हैं x के पावर 50 माइनस x के पावर 47 का वैल्यू 0 होगा। उसी प्रकार हम कह सकते हैं x के पावर 49 माइनस x के पावर 46 का वैल्यू 0 होगा। उसी प्रकार x के पावर 48 माइनस x के पावर 45 का वैल्यू 0 होगा। और उसके बाद प्लस x³ बचा, और उसके बाद -4 बचा। चलो समझने की कोशिश करते हैं। इन तीनों का वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 0, x³ का वैल्यू क्या है बाबू, देखो तो x³ का वैल्यू +1 और -4, यानी इसका आंसर हो जाए -3। एक बार फिर से देखेंगे। फाइनली क्या हम बोले, हमारा क्वेश्चन था x के पावर 50, x के पावर 49, x के पावर 48 माइनस x के पावर 47 माइनस x के पावर 46 माइनस x के पावर 45 प्लस x³ और -4, यही क्वेश्चन था। -4 था, हाँ -4 यही था। तो हम बोले इन दोनों के बीच का 0 मान, इन दोनों का मान 0, इन दोनों का वैल्यू 0, यानी इतना तक 0 हो गया। अब वो बचा तो 0 प्लस x³ का वैल्यू 1 -4, इसलिए -3 हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है, यदि
x प्लस 1/x बराबर -1 हो तो हमारा क्वेश्चन है बाबू x के पावर 1800 प्लस x के पावर 900 प्लस x के पावर 600 प्लस x के पावर 60 प्लस x के पावर 30 माइनस प्लस x के पावर 15 प्लस 2, ऐसा क्वेश्चन है। बात समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, इस बात को समझेंगे। इतना ही क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि ये 3 का मल्टीपल है, अभी तुरंत बताए हैं कि इस स्थिति में x³ का वैल्यू बाबू क्या होता है, 1 होता है। तो x के जितने भी मल्टीपल के वैल्यू होंगे उसका वैल्यू 1 होगा, चाहे वो 9 हो, चाहे वह 12 हो, चाहे वह x के पावर 1200 हो। 3 के मल्टीपल, 3 के गुणज चाहिए, 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15, वैसे ही 4 इसका भी वैल्यू, यानी कह सकते हैं इसका वैल्यू 1, 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 इसका वैल्यू 1। तो यानी हम कह सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, यानी हम क्या कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 2 8। पद गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 2 8। इस प्रकार से हम पद गिन लेंगे और इस प्रकार से मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 8। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पे क्लोज करेंगे और कल कुछ इससे भी और बेहतर अब देखेंगे। और इस प्रकार से आप लोग घर पे बैठ के आनंद लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।